शिक्षा तरंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का बटन है उसको भी जरूर दबाइए और लाइक भी कर लीजिए। आज हम शुरुआत कर रहे हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी है वो कैसे करें। अब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी से पहले क्या क्या बातें हैं वो जरूरी होती है। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि हमें अपने लक्ष्य का निर्धारण लेना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें बनना क्या है, हमें करना क्या है आगे जाके। ठीक है, उसी से शुरुआत होती है प्रतियोगी परीक्षा में हमें आगे बढ़ करके क्या करना। हमने लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि हमें आईएएस बनना है, आरएक्स बनना है, पटवारी बनना है, ग्राम सेवक बनना है, लेक्चरर बनना है, टीचर बनना है, कुछ भी। पहली बात तो ये। अब लक्ष्य निर्धारण कर लें, उसके अनुसार आगे हम पहले तो हमें अपना टारगेट मालूम होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या अपना रास्ता है वो उसका चुनाव करेंगे। तो पहला है हमारा लक्ष्य निर्धारित हो जाना चाहिए। अब लक्ष्य निर्धारण कर लें और लक्ष्य कभी भी छोटा न रखें, हमेशा टारगेट है वो बड़ा रखें। ठीक है, लक्ष्य, ताकि आपकी सारी की सारी ऊर्जा है, आप क्या है एक ऊर्जा के पुंज है, और उस अपनी ऊर्जा का उपयोग करते हुए हम उस लक्ष्य तक पहुंच पाए। लक्ष्य निर्धारण हो जाए, उसके बाद हमें मालूम चल जाता है कि इस लक्ष्य को पाने के क्या तरीके हैं, क्या रास्ता है, किस तरह से हमें पाना है। उसके बाद अगर हमें मालूम नहीं है कि इस लक्ष्य को किस तरह पाए, तो जो साथी या अपने से बड़ा कोई भी अग्रज है, ठीक है, उसका गाइडेंस ले लें, उससे पूछें कि मेरे को ये बनना है और मैं किस तरह ये बन सकता हूं। ठीक है, वो आपको गाइड कर देंगे कि इसके लिए ये करना पड़ेगा, ये परीक्षा होती है, ये होती है, इसको पास करना पड़ता है, इसमें ये आता है। ठीक है, तो अब उस लक्ष्य को पाने के लिए रोड मैप निर्धारित करते हैं। उस रोड मैप के लिए क्या चाहिएगा? सबसे पहली बात है सिलेबस। जो भी आप बनना चाहते हैं उस परीक्षा में क्या चीज आती है उसका निर्धारण सिलेबस से होता है, पाठ्यक्रम से होता है। उस परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा, कैसी परीक्षा है, क्या मल्टीपल चॉइस परीक्षा है जिसमें अ आते हैं उसमें से, क्या रिटर्न लिखित परीक्षा है, कितने भाग हैं, कितनी परीक्षा होगी, उसमें क्या क्या आएगा, ये सारा का सारा हमें सिलेबस से मालूम चलेगा। तो जो भी हमारा लक्ष्य है उसके अकॉर्डिंग वेबसाइट से ये सिलेबस ज्ञात कर ले। ठीक है, अब जब भी वैकेंसीज आए, यहाँ आने से पहले, जैसे वैकेंसीज नहीं है तो उससे पहले भी तो कोई ना कोई भर्ती तो हुई होगी, उसका सिलेबस डाउनलोड कर लें, और अगर आ रखी है तो उसमें सिलेबस आ जाएगा, उसमें क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, उसको देख लें निकाल करके कि भाई इसमें है राजस्थान का जीके आ रहा है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, भारत का सामान्य ज्ञान है, हिंदी आ रही है या अंग्रेजी आ रही है या गणित आ रही है या मेंटल एबिलिटी मानसिक योग्यता आ रही है, वो सारा इस सिलेबस से हमें मालूम चलेगा। ठीक है, फिर सिलेबस के बाद पहले कुछ परीक्षाएं हो रखी होगी, तो हम उन परीक्षाओं के पुराने पेपर, ओल्ड पेपर्स, ठीक है, पुराने प्रश्न पत्र हैं वो उठा के देख ले कि पिछले वाले पेपरों में किस किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, ताकि हमारे माइंड में हो जाए कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो जब भी हम पढ़ेंगे हमारी नजर रहेगी पढ़ाई में, क्योंकि हम जैसे जीके वगैरह बहुत विस्तृत है, उसमें हम क्या पढ़ना है ये अगर हमें मालूम नहीं हुआ तो उसमें हम उलझे ही रह जाएंगे। इसलिए ऑल पेपर्स देख लें। ठीक है, और सिर्फ उस सब्जेक्ट यानी उस जो एग्जाम है उससे रिलेटेड ही नहीं, अगर अपने सिलेबस में है तो दूसरे एग्जाम जो भी हुई है, दूसरी परीक्षाएं जो भी हुई है, जैसे राजस्थान का जीके आता है, ठीक है,
अब आपके जो भी एग्जाम है, राजस्थान का जीके आ रहा है, तो उसमें राजस्थान के जीके के हर एक एग्जाम के में जो जो प्रश्न बने हैं उन सबको एक बार उठाकर देख लो, ठीक है। फिर अब ये हो गया, उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए हमारा सिलेबस क्या था, उसमें क्या टॉपिक थे, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो क्या पढ़ना है वो भी हमें तय करना पड़ेगा। हम क्या है, कई बार क्या करते हैं, एक पुस्तक मिली, उठा के लिया है, उसी पर दूसरी भी लिया है, तीसरी भी लिया, ऐसे ऐसे एक ही, जो जैसे राजस्थान के जीके की मैं बात करूं तो राजस्थान के जीके की 10 पब्लिकेशन की हम किताब उठा के लिया है, और हर एक को पढ़ने के चक्कर में प्रत्येक अधूरी रहेगी। तो आप 10 किताबें अलग अलग लाओगे, इससे अच्छा एक सबसे बेस्ट बुक ले आओ कोई भी, और उसी को 10 बार रिवाइज कर लो, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं क्या पढ़ें, ठीक है। और इसके लिए क्या करना है, हमें सफल व्यक्तियों से गाइडेंस लेना है। जो हम बनना चाहते हैं, हम देखेंगे कि हमारे से पहले आस पड़ोस में कहीं कौन बना हुआ है, उससे पूछेंगे कि भैया क्या क्या पढ़े, आपने कौन सी किताबें पढ़ी, मुझे गाइड कीजिए। तो वो लोग आपको सही चीज बताएंगे कि आपको ये पढ़ना है और इस तरह से तैयारी करनी है, ठीक है। जैसे कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि लेक्चरर की तैयारी के लिए क्या करें, उसके लिए क्या करें, तो जो मैंने पढ़ा है वो मैं उनको बताता हूं कि ये किताबें आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। फिर किस समय पढ़े, ये भी कई लोग पूछते हैं कि क्या देर रात तक पढ़े या सुबह जल्दी उठकर पढ़े। तो ये तो आप पर डिपेंड है कि आपका शेड्यूल किस तरह है। अब मेरी बात करूं तो मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता था, ठीक है, मैं तो बहुत लेट उठता हूं, तो मैं पढ़ता था तो रात को लेट तक, भले 12-1 बजे तक पढ़ लूं, ठीक है, 12 बजे तक, 11 बजे तक, जब तक नींद आए तब तक, लेकिन सुबह जल्दी नहीं उठ पाता था। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सुबह जल्दी उठकर ही पढ़ो, आपका जो समय आपको सूट करता है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। आपको लगता है कि मुझे शाम को जल्दी नींद आ जाती है तो सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, और आपको लगता है कि नहीं सुबह सुबह तो अच्छी नींद आती है, उसको डिस्टर्ब क्यों करें, तो शाम को लेट तक पढ़ो, ठीक है। ये आप पर निर्भर है। फिर कितना पढ़े, तो कितना पढ़े इसके लिए इसका जवाब यही होगा कि आपके पास समय कितना है, ठीक है। आप अगर बेरोजगार हैं, कुछ करते नहीं घर पे, तो आपके पास 10 घंटे टाइम होगा, 10 घंटे पढ़ो। हालांकि कंटिन्यू 10 घंटे नहीं पढ़ना है, बीच बीच में खेलना भी है और भी काम करने हैं, ठीक है। तो वो अपने टाइम के अनुसार पढ़ना है, अपने को टाइम किस तरह मिलना है, ठीक है। तो कितना पढ़े, 4-5 घंटे भी अगर पढ़ते हो तो भी बहुत है, और आपको ज्यादा टाइम मिलता है तो उसका भी सदुपयोग करें, ठीक है। तो कितना पढ़े ये हो गया। अब किस प्रकार पढ़े, तो किस प्रकार आपको सहूलियत किस प्रकार रहती है, क्या आप टेबल और कुर्सी पर बैठकर पढ़ना ठीक लगता है आपको तो उस तरह पढ़े, आपको नहीं कि मेरे को टेबल कुर्सी पे नहीं, सोते सोते पढ़ता हूं, खाट पे सोया हुआ और ऐसे किताब और ऐसे पढ़ लेता हूं, तो ऐसे पढ़ो। या फिर ऐसे पढ़ते पढ़ते आपको नींद आती है तो टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ो, ठीक है, इस तरह से। अब जो भी पढ़ा है, जैसे आपने पढ़ लिया पूरा, जैसे आज का दिन है, आपका निर्धारित शेड्यूल था, उसके अनुसार आपने पढ़ लिया, तो जितना भी पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लो। भले माइंड में ऐसे कैसे चला लो कि आज ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, अच्छा ये भूल गया तो वापस देख लो, ठीक है। इस तरह बार अगर माइंड में रिवीजन करोगे तो वो ज्यादा याद रहेगा। तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए इस तरह पहले हमारा लक्ष्य तय होना चाहिए, उसके बाद उसका सिलेबस हमारे पास होना चाहिए। सिलेबस नेट से निकाल के प्रिंट रख करके अपने टेबल पे ही रखो, और पेपर ले आओ, बाजार में खूब से मिलते हैं। क्या पढ़े, सफल व्यक्ति से गाइडेंस ले लो, क्या क्या उन्होंने पढ़ा, उसके अनुसार आप पढ़ लो। किस समय पढ़े ये आप पर निर्भर है, कितना पढ़े, कितना आपको टाइम मिलता है उस पर निर्भर है, और किस प्रकार पढ़े ये भी आप पे निर्भर है, ठीक है। तो इस तरह एक लक्ष्य निर्धारित करके उस जो मार्ग
है उस मार्ग पर किस तरह चलना है। अपना हमारी मंजिल हमने तय कर ली, फिर उसके अनुसार हमारा मार्ग कैसा है, वो उस मार्ग के अनुसार हमें अपनी रणनीति तय करनी। तो इस तरह से हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करेंगे। अब 10th बोर्ड के एग्जाम है, वो नजदीक है, 29 और 30 जून को है, तो वो हो जाएंगे कंप्लीट। इसके बाद मैं चाहता हूं कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में आपकी कुछ सहायता करें। आप चाहो तो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान का जीके, राजस्थान में कोई एग्जाम होता है तो उसमें जरूर होता है, तो राजस्थान का जीके स्टार्ट कर लें। चाहे आप आरएएस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप ग्राम सेवक, पटवारी, टीचर, ठीक है, लेक्चरर, जो भी है, हर एक राजस्थान की भर्ती में राजस्थान का जीके आता है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार राजस्थान का जीके प्रारंभ कर दें, और उसके बाद अगर आपकी संख्या भी बढ़ी और आपकी डिमांड हुई तो जैसे पटवार के लिए है, हो सके कि हम पटवार परीक्षा के लिए जो गणित है या हिंदी है, इस तरह का उन पर भी हम आगे तय करें। अभी तो हमारी 1 मैन आर्मी है, और हो सकता है हमारे साथ और भी टीचर जुड़े, तो उनके साथ मिलकर के हम आपके सपनों को साकार करने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।